लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने आज वेल्लोर जिले के कटपाड़ी के पास केवी कुप्पम में मतदाताओं से सीधे संवाद किया। विधानसभा चुनाव से पहले इस सुबह की सैर के दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक स्थानीय लोगों के साथ चाय की दुकान पर रुककर चाय पी, बाजार रोड पर दुकानदारों, छात्रों, व्यापारियों से मिले, राज्य परिवहन बस में सवारियों से बातचीत की और क्लैगनर कनावू इलम योजना के लाभार्थियों के परिवारों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, सेल्फी ली और समर्थन जताया। स्टालिन ने डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए वोट मांगे और अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार उनके क्षेत्र आए और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव और एमएलसी नसीर अहमद को दावणगेरे साउथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान कथित एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप में उनके पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई दावणगेरे साउथ उपचुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन के खिलाफ कुछ मुस्लिम नेताओं की कथित साजिश और कैंपेन में न लगने के आरोपों के बाद हुई है। इसमें आवास मंत्री टीजेड जमीर अहमद खान और अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में है। सिद्धरामैया शिव कुमार गुट के बीच तनाव के बीच यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले नसीर अहमद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि कुछ तत्व उनके और कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हैदराबाद के टैंक बंड पर डॉक्टर D.R. अम्बेडकर जयंती समारोह में बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि विकास के कामों के बीच कुछ लोग पीछे से खाई खोद रहे हैं, इसलिए लोगों को आगे आकर इन्हें उसी खाई में दफनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सरकार आपकी है, इसे बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने 67,000 नौकरियां देने, 4.5 लाख इंदिरा अम्मा घर मंजूर करने और एससी वर्गीकरण का वादा पूरा करने जैसे कामों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर झूठी प्रचार मुहिम चलाने का आरोप लगाया और पार्टी के अंदरूनी असंतोष के बीच लोगों से सरकार की रक्षा करने की अपील की। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगरपालिका और गांव की सरकारी जमीन पर चल रहे स्कूलों के लिए नए लीज नियम जारी कर दिए हैं। नगर प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार इन संस्थाओं को लीज मूल्य का 50% 31 मार्च तक जमा कराना होगा और 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए लीज नवीकरण 30 अप्रैल तक पूरा करना अनिवार्य है। देरी पर 2026-27 सत्र के लिए 5% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। नगर प्रशासन आयुक्त बी संपत कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि ये कदम भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गैर अनुपालन पर आंध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिससे स्कूलों पर दबाव बढ़ गया है। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान पुलिस बल में अनुशासन के उल्लंघन का मामला सामने आया है। 4 अप्रैल को तिरुवल्ला नगरपालिका स्टेडियम में मोदी की सभा के समय तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन से तैनात प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन ने बिना ड्यूटी असाइनमेंट के प्रवेश की कोशिश की। जब कोर्डोमन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री लाल चंद्रशेखरन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत रोका, तो विवाद बढ़ा और कृष्ण मोहन ने वरिष्ठ अधिकारी का यूनिफॉर्म पैच फाड़ दिया। तिरुवल्ला पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच के बाद तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस कमिश्नर के कार्तिक ने कृष्ण मोहन को सस्पेंड कर दिया। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में टीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की शुरुआत तनावपूर्ण रही और इसने एकता की कमी साफ दिखी। 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अलग से प्रचार किया, जबकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी उसी दिन राज्य में व्यस्त थे, लेकिन दोनों नेताओं ने मत साझा नहीं किया। सीट बंटवारे में कांग्रेस को 16 और डीएमके को 14 सीटें मिली, लेकिन गठबंधन की समन्वय की कमी से स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें